So now we'll start with the new part of this chapter. Next part is growth and development, बुद्धि और विकास. ठीक है. Growth in living beings is not just the increase in their size, height and weight. जीवों में वृद्धि का मतलब सिर्फ उनके आकार, ऊंचाई और वजन का बढ़ना नहीं है. As a baby grows, it also learns new skills such as crawling, standing, walking and jumping. ठीक है. जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वो रेंगना, खड़ा होना, चलना और कूदना जैसी नई क्षमताएं भी सीखता है. ठीक है. डेवलपमेंट इज द प्रोग्रेस इन एन ऑर्गेनिजम्स बॉडी, इंटेलिजेंस, वर्क कैपेसिटी एंड स्किल्स. ठीक है. विकास का अर्थ है जीव के शरीर, बुद्धि, कार्यक्षमता और कौशल में प्रगति. ऑलराइट. Although all living beings grow, growth in animals occurs only for a specific period of their life. हालांकि सभी जीव बढ़ते हैं लेकिन जानवरों में वृद्धि उनके जीवन के एक निश्चित समय तक ही होती है. ठीक है. Plants continue to grow as long as they are alive. ठीक है. पौधे तब तक बढ़ते हैं जब तक वे जीवित रहते हैं. We can observe growth in all the organs of animals. ठीक है. हम जानवरों के सभी अंगों में वृद्धि देख सकते हैं. ठीक है. Some parts of plant grow throughout its lifespan, such as the girth of the tree trunk, the length of branches and the length of roots. ठीक है. पौधों के कुछ हिस्से अपने पूरे जीवन काल में बढ़ते रहते हैं, जैसे पेड़ के तने की मोटाई, शाखाओं की लंबाई और जड़ों की लंबाई. ठीक है. ग्रोथ ऑफ सम ऑर्गन्स ऑफ द प्लांट्स अकर्स फॉर अ लिमिटेड पीरियड. ठीक है. ठीक है. ओके. पौधों के कुछ अंगों की वृद्धि सीमित समय के लिए होती है. उदाहरण के लिए पत्तियों के आकार में वृद्धि. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल इंक्रीज इन साइज ऑफ द लीव्स. राइट. समझ में आ रहा है. Find out the differences in the growth patterns of the trees like peepal, banyan, bamboo, coconut and mango. ठीक है. पीपल, बरगद, बांस, नारियल और आम जैसे पेड़ों की वृद्धि के तरीके में अंतर पता करें. ठीक है. Plants produce their own food through the process of photosynthesis. ठीक है. Alright. Animals depend on plants and other animals for their food. पौधे प्रकाश जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना भोजन खुद बनाते हैं. जानवर अपना भोजन के लिए पौधों और अन्य जानवरों पर निर्भर रहते हैं. ठीक है. द इंटेक ऑफ फूड रिजल्टिंग इनटू ग्रोथ इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. ठीक है. भोजन ग्रहण करने से होने वाली वृद्धि सभी जीवों की एक विशेषता है. ठीक है. What will happen if? क्या होगा अगर? There is a large beehive on the tree branch. Some children light a fire under that tree. पेड़ की शाखा पर मधुमक्खी का एक बड़ा छत्ता है. कुछ बच्चे उसे पेड़ के नीचे आग जला दे. ठीक है. A hen and her chicks are picking grains. A cat or a snake approaches them. एक मुर्गी और उनके चूजे दाना चुग रहे हो. कोई बिल्ली या सांप उनके पास आ जाए तो. ठीक है. Water is poured on one side of the mound of dry soil. A live earthworm is then placed on a dry soil near the moist edge of the mound. ठीक है. सूखी मिट्टी के ढेर के एक तरफ पानी डाला जाए. फिर टीले के गीले किनारे के पास सूखी मिट्टी पर एक जिंदा कछुआ रखा जाता है. ठीक है. Many pigeons have gathered on the ground near a building on wires. Suddenly there is a loud sound of firecrackers. ठीक है. एक इमारत के पास जमीन पर और तारों पर बहुत सारे कबूतर जमा हो गए हैं. अचानक पटाखों की जोरदार आवाज होती है तो क्या होगा? A small baby in a cradle feels hungry or its clothes get wet. पालने में लेटे एक छोटे बच्चे को भूख लगती है और उसके कपड़े गीले हो जाते हैं.
Lotus buds were closed during the night. After sunrise, sunlight fell upon these birds. रात के समय कमल की कलियां बंद थी. सूरज उगने के बाद उन कलियों पर सूरज की रोशनी पड़ जाती है. The sun set. Many birds returned to their nests. They slept quietly on the tree throughout the night. It is now dawn and a reddish glow is visible near the eastern horizon. सूरज डूब गया. बहुत सारे पक्षी अपने घोंसलों में लौट आए. वे पूरी रात पेड़ पर शांति से सोते रहे. अब सुबह हो गई है और पूर्वी क्षितिज के पास लालिमा दिखाई दे रही है. ठीक है. Yes. So I hope you guys are understanding all the characteristics and all the things which we are explaining you in this particular chapter. All right. So this is the second part. So we will see you in this third part of this chapter. Bye bye. Take care.